हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है मेष राशि की, एरिस साइन, सन या मून में जिनकी भी है उनके लिए है ये। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है मई का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो ज़रूर लाइक और कमेंट करें। आपके लाइक और कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। तो चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है मई का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए। प्लीज़ एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है मेष राशि के लोगों के लिए मई का मंथ। प्लीज़ गाइड करें मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है मई का मंथ। और सॉरी, आवाज़ जो आ रही है वो मेरे डॉगी की है, बाजू में जस्ट बैठ कर खेल रहा है। उसे हमेशा मेरे बगल में ही बैठना होता है जब भी मैं रीडिंग करती हूँ। वे घर में कहीं पर भी बैठा रहेगा तुरंत आ जाता है, इसलिए कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हों तो परेशान ना हो। प्लीज़ एंजल गाइड करिए मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये सिंगल कार्ड आया है, ये कार्ड बहुत सारे हैं इसलिए नहीं लूँगी। मून की एनर्जी हो सकती है, मून की एनर्जी से प्रभावित हो सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार की डर, भय, आशंका, आत्मविश्वास की कमी या अपने आप पर, अपने सपनों पर विश्वास ना होना, इस तरह की भावनाएं हो सकती हैं। खासकर अमावस्या के आसपास जब चंद्रमा क्षीण हो तो मन में हताशा, निराशा के भाव आ सकते हैं। तो उसके लिए आप जो है थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर मन में किसी भी प्रकार का डर है, संकोच है, आगे बढ़ने से डरते हैं, कुछ कहने से डरते हैं, अपने डिसीज़न पे आगे बढ़ने के लिए डरते हैं या डिसीज़न लेने में भी डरते हैं, या अपने मन की बात या किसी को हाँ कहना या किसी को ना कहने से भी आप डरते हैं, तो ये सारी मन की कमजोरी को बताते हैं, यानी चंद्रमा कमज़ोर है। तो मेडिटेशन करें, उससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। सफ़ेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। फुल मून में मेडिटेशन करें। फुल मून मेडिटेशन मुझे यही आ रहा है। फुल मून मेडिटेशन कर सकते हैं जिन्हें इस तरह की समस्या है वो जब जब पूर्णिमा हो तो जो है आप आराम से जो है शांत जगह पे बैठ जाइए, छत पे, टेरेस पे, जहाँ पर भी हो, और चंद्रमा को थोड़ा सा देखते हुए जो है मेडिटेशन करें। और ये महसूस करें कि चंद्रमा की जो पूर्ण चंद्रमा है वैसे ही आप भी, आपके अंदर भी पूर्ण कॉन्फिडेंस आ रहा है, और जो है आप आपका मन स्ट्रांग हो रहा है, स्थिर हो रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। मतलब जिस भी फील्ड में आपको थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, जैसे अगर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आप ये सोचें कि अब आप निर्णय ले पाएंगे, इस तरह के भाव लेते हुए, या आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, या आपको डर नहीं लगता, आप अपने मन के सभी डरों को से मुक्त हो रहे हैं, इस तरह का भाव देते हुए जिस भी तरह के हों, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि किस तरह के भाव हैं, तो आप किस तरह से बोले। ये कर सकते हैं आप फुल मून में, तो इससे जो है आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और जो चंद्रमा की कमजोरी है वो भी दूर होगी। चंद्रमा के लिए तो बस यही होता है कि आप पानी अधिक से अधिक पीजिए, और जो है चंद्रमा अगर कमजोर है तो सफ़ेद, जो भी सफ़ेद चीज़ें हैं
वो दान कीजिए। जरूरतमंद लोगों को दान कीजिए। जिनके पास भरा पड़ा है उन्हें दान करने का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप सफ़ेद चीज़ों में दूध का दान कर सकते हैं, तो दूध के छोटे छोटे पैकेट्स आप ले सकते हो। और जो एकदम गरीब बच्चे हैं, गरीबों बच्चों की जो मतलब गरीबों की जो बस्ती होती है वहाँ पे, या जो ज़रूरतमंद लोग हैं, या हॉस्पिटल में जो ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको आप दान कर दीजिए। ये कर सकते हैं आप। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उन्हें किताबें दे सकते हैं, कॉपियाँ दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, सफ़ेद कपड़े दे सकते हैं। यूनिफॉर्म जैसे होता है, यूनिफॉर्म बच्चों की सिलवा सकते हैं। अगर कोई ज़रूरतमंद बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, उसकी यूनिफॉर्म सिलवा दीजिए, यूनिफॉर्म ले दीजिए। यूनिफॉर्म भी वाइट ही होता है लगभग लगभग, अगर ऐसा है तो। ये मैसेजेस थे किसी के लिए। मेष राशि के लोगों के लिए कैसे रहने वाला है मई का मंथ। One more card, please. Okay, thank you. बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट, और ये हर्मिट कार्ड और उसके नीचे है फूल कार्ड। बैक टू बैक 2 मेजर अरकाना और एस ऑफ वॉन्स। मतलब आने वाला वक्त काफ़ी बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे जो एक स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आपके जीवन से ना जो परेशानियां हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। जो चीटिंग वाले लोग हैं, जो धोखा देने वाले लोग हैं, जो फरेब करने वाले लोग हैं, वो दूर हो रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में है और वो चीट कर रही है आपको या कर रहे हैं आपको, तो वो आप मतलब वो उस कनेक्शन से दूर होंगे। तो जो भी ऐसी ऊर्जाएं, मैं ऊर्जा की बात करती हूँ यहाँ पे, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, या जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, गति नहीं मिल रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके काम में गति नहीं आ रही है, तो ऐसे लोग जो हैं आपके जीवन से दूर होंगे। कोई भी हो सकते हैं आपके आसपास, जो भी व्यक्ति हैं, एटलीस्ट कम से कम उनकी एनर्जी तो उस तरह से आपसे दूर होगी, ये हो सकता है। तो इस तरह की मुख्य रूप से ये ऊर्जा नजर आ रही है। भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो लोग दूर होंगे ना, ये जो ऊर्जा दूर होगी, ये कुछ परसेंट तो इसमें भाग्य का हाथ है, कि मतलब ये आपके अच्छे वक्त का प्रभाव है, कि ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, और इसलिए ये लोग, या कुछ इस तरह की ऊर्जाएं जो है, नकारात्मक ऊर्जाएं जो है, चीटिंग वाली जो एनर्जी है, वो आपसे दूर हो रही है। और कुछ ज़्यादा मेजर डिसीजन आपका होगा, मतलब आप स्ट्रांगली डिसीजन लेंगे कि अब ऐसे लोगों के साथ कोई डील नहीं करना है, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, या ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना है, या ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है। ये तो मुझे बहुत स्ट्रांगली इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। और जैसे ही आप इन लोगों से, इस तरह की ऊर्जा से दूर करेंगे, या अपने जीवन से काट के इन लोगों को या इस तरह की ऊर्जा को बाहर निकाल देंगे, वैसे ही आपके जीवन में बहुत ही बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे मुझे। और अब मेरे ख्याल से आपके लाइफ में इम्बैलेंस इन्हीं लोगों की वजह से और इन्हीं ऊर्जाओं की वजह से अधिक है। जो आपके आसपास जो कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे जो आपको इस्तेमाल करते हो अपने फायदे के लिए, जो आपके साथ बात भी तभी करते हो जब उनको अपनी ज़रूरत हो या आपको अपना फायदा हो। वो लोग अपने जीवन में या आपके जीवन में अपने फायदे के लिए रहते हैं। आपके जीवन में तभी तक रहेंगे जब तक उनका फायदा होगा, उनका लाभ होगा, या उन्हें किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होता रहेगा, वरना वो लोग हट जाएंगे। इस तरह की एनर्जी है। तो ऐसे लोगों से जैसे ही आप दूर होंगे ना, वैसे ही आपके जीवन में बैलेंस, शांति और आपके काम में गति आती हुई नजर आ रही है। कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है। एक तरीके से क्लियरिटी मिलती हुई मुझे नजर आ रही है यहाँ पे।
सब चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी। आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप मेडिटेशन करें, किसी भी प्रकार का मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंदर से मन की शक्ति की आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मन की शक्ति के द्वारा ही आप जो है इस तरह के निर्णय ले सकते हैं कि इस तरह के लोगों को, नकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों को अपने से थोड़ा सा दूर करें, एक हेल्दी बाउंड्री बना सकते हैं, या तो फिर बिल्कुल ही उनसे डिस्टेंस क्रिएट करें, ये हो सकता है। क्लियरिटी मिल रही है, रास्ता मिल रहा है, कुछ रास्ता सूझ नहीं रहा था आपको, हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि दिमाग में इस तरह के लोगों का या इस तरह की ऊर्जा का प्रभाव था। किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है बुद्धि बंधन वाला भी किसी ने कुछ करवाया हो, किया कराया हो, ये भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो ज़रूर अपनी नज़र वगैरह ज़रूर उतारें, और खासकर मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो भी काफ़ी हद तक ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या फिर मंदिर जाते हैं, या अपने घर का माहौल ही अगर आप बहुत ही पॉजिटिव बना के रखते हैं, जैसे आप सिंपली और कुछ नहीं कर सकते तो आप मंत्र जाप बैठकर नहीं कर सकते तो मंत्र जाप वाले जो रिकॉर्ड्स आते हैं वो लगा दीजिए, कानों में आपके पड़ते रहेगा तो देखिए जब कानों में भी पड़ता है तो उसका असर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो कोई भी भजन, कोई भी मंत्र जाप, और एक बात बता दूं कि कभी भी जो आकाश देवी देवता है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंत्र होते हैं, जैसे माँ दुर्गा के हैं, काली माता के हैं, ऐसे मंत्रों का को इस तरह से नहीं चलाने चाहिए। आप सॉफ्ट वाले चला सकते हैं, जैसे कृष्ण भगवान के भजन चला सकते हैं, उनके मंत्र चला सकते हैं, राम भगवान के चला सकते हैं, विष्णु भगवान के, मतलब जो क्रोधित देवता है ना, जो बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, ऐसे देवताओं का नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके कानों में भी पड़ रहा है, आपके घर का माहौल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ मतलब ऐसा है ना कि आप चला के छोड़ दिए हो तो वातावरण पे भी कैसा माहौल है नहीं कैसा। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि तो देवता जो होते हैं, कोई भी देवी या देवता जो आकस होते हैं, हम लोग आकस बोलते हैं जब बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, बहुत जल्दी जो नाराज हो जाते हैं, जैसे नरसिंह भगवान है, कई बार हनुमान जी भी बहुत हो जाते हैं लेकिन हनुमान जी को उतना नहीं कहा जाता। तो फिर भी जैसे दुर्गा माता है, काली माता है, तो इनके मंत्र भजन जो भी आप कर रहे हैं तो बहुत उनके लिए एक प्रॉपर नियम होता है, आप उनको बिल्कुल नियम अनुसार ही फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आप कृष्ण भजन कहेंगे तो आप मोबाइल के रिकॉर्ड पे भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, या अन्य तरीके से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है कोई भी पॉजिटिव जो आपके मन को सुकून दे, मैं ये नहीं कहती कि ये लगाइए या वो लगाइए, लेकिन जो आपके मन को सुकून दे, क्योंकि जिसके साथ आपका कनेक्शन जुड़ेगा ना, चाहे वो कोई भी देवी हो देवता हो, जिनके साथ आपका कनेक्शन जुड़ेगा, आपको वो बहुत प्यारा लगने लगेगा, बहुत अपना सा लगने लगेगा, बहुत उसके साथ बहुत खुशी मिलने लग जाएगी। तो इस तरह का कोई भी मंत्र, कोई भी भजन आप लगा सकते हैं, तो आपके अंदर की भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, आपके घर पे भी कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो भी दूर होगी, काफ़ी पॉजिटिविटी आती है इससे। तो ये सबके कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अर्ली मॉर्निंग लगा दीजिए और इवनिंग में लगा दीजिए। और मैं तो हमेशा सबसे कहती हूँ कि जब अगर आप महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, सुन रही हैं, तो जब तक आप कुकिंग कर रहे होते हो ना, तब तक आप किचन में कोई ना कोई भजन या मंत्र कर लगा के रखो। उससे क्या होता है, आपका मन इधर उधर नहीं जाता, ध्यान रहता है, और भोजन में भी बहुत पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि जब वातावरण में, हवा में ही भगवान का नाम घुला हुआ है, तो आप भोजन कितना पवित्र होगा, उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हो। अगर आप कुछ दिन आप इस तरह का काम करते हो, रिकॉर्ड्स चलाते हो या मंत्र जाप करते हो, तो आप महसूस करोगे परिवर्तन, आप स्वयं महसूस करोगे, क्योंकि ऊर्जा जो है ना, जल्दी नहीं तो लेकिन थोड़ा सा देर से सही आपको बिल्कुल समझा देती है कि क्या बदलाव हुए हैं, आप खुद महसूस करोगे। तो मैं तो, जो लोग भी कहते हैं ना कि बहुत नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, घर में बहुत भारीपन लगता है, चिड़चिड़ाहट होती है, बहुत लड़ाई होती है,
बेवजह की लड़ाई होती है, बेवजह की बहस होती है। तो मैं उन सबको सिर्फ यही सलाह देती हूँ कि भाई आप अपने घर में कोई भी ज़ात जिसको भी आप मानते हो, मैं ये नहीं कहती ये भगवान या वो भगवान, जिनको भी मानते हो, जिनके साथ भी जिस भी डिवाइन के साथ आप अपना कनेक्शन महसूस करते हो, उनका नाम जाप या फिर भजन आप ज़रूर से लगाओ। एटलीस्ट कम से कम और कुछ नहीं होगा, आपके घर की जो एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा हो गई है, वो दूर हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। चलिए, तो ये बहुत सारी बातें हो गई। बाकी सभी लोगों के लिए बता दूं, अगर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आपकी चल रही है तो आपको हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपर मेडिसिन लीजिए और जो है अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। भाग्य आपका साथ दे रहा है तो जो भी आपके रुके हुए काम हैं उसमें गति आएगी। और अगर आप स्वयं भी शॉर्टकट अपनाते हैं या कुछ भी अपने फ़ायदे के लिए, किसी का भी अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा काम करते हैं, मतलब आप समझ जाइए कुछ भी इलीगल करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो नहीं करना चाहिए, मतलब आप सीधे रास्ते छोड़ कर टेढ़े मेढ़े इधर उधर गली से गुजर कर सफलता हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो ये काम छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो सकता है। यहाँ पे ये दिख रहा है। बाकी अगर आप सीधे रास्ते पे चलेंगे तो आपके काम में गति आएगी और जो है काम तेजी से आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ मेजर डिसीजंस ले सकते हैं मई के इस मंथ में। तो डिसीजन लेते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। डिसीजन अगर आपने गलत लिया तो वो आपको लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकता है, ये नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। चाहे बिजनेस हो चाहे काम हो, कोई भी सभी हो, नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, गति आती हुई नज़र आ रही है, बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें नंबर 10 है, 10 की एनर्जी है यहाँ पर, तो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। देखिए, अगर आपकी लाइफ का चैप्टर एक क्लोज होगा, चैप्टर क्लोज होगा, सिचुएशंस चेंज होंगी, कुछ लोग नए जीवन में आएंगे या कुछ लोग पास्ट लोग जो हैं आपके जीवन से दूर होंगे किसी भी तरह से। यात्रा के योग बन रहे हैं, तो यात्रा घूमने फिरने के लिए हो सकती है। कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, मतलब स्पिरिचुअलिटी की ओर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कुछ अच्छी किताबें पढ़ेंगे, धर्म कर्म की बातें करेंगे और अधिक उस फील्ड में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कुछ नई शुरुआत होगी और नई शुरुआत बेहतरी के लिए होती हुई नजर आ रही है। पैशन के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, महसूस करेंगे पैशन को और बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। आपके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, आपके पेरेंट्स के साथ खासकर और आपके लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो कलीग्स या फिर हाँ, जो कलीग्स वगैरह के साथ अगर आपकी अनबन चल रही है, उनसे आप थोड़ा सा हेल्दी डिस्टेंस बना कर रखें। और हो सकता है चीटिंग या धोखे या छल कपट की वजह से आपका लॉस हो, इसलिए थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतें मई के इस मंथ में। आज से आगे का रास्ता आपको क्लियरली समझ में आएगा, तो कोई आपको क्या करना है और क्या नहीं, ये बहुत इजीली समझ में आएगा। तो सारी क्लियरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हटेगी और आपके जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। चलिए एनर्जी से देख लेते हैं और क्या किस तरह की एनर्जी रहने वाली है मई मंथ की। यात्रा अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में सावधानी ज़रूर बरतें और बहुत ज़्यादा जोश में आप जो है किसी भी प्रकार का जोखिम ना उठाएं, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर आपको स्वयं पता है कि कुछ लोग किसी इंसान के बारे में कि अगर वो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, द्वेष रखते हैं या आप उनके मन में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है, ऐसे लोग हैं, तो उनसे थोड़ा सा हेल्दी डिस्टेंस बना कर रखें। और क्योंकि चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली है, तो सावधानी अगर आप बरतते हैं तो उनसे आपको नुकसान नहीं होगा।
सचेत रहें, ये मैं कह सकती हूँ। अंजल प्लीज गाइड करें। नंबर 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन। नंबर 5, अटैचमेंट। 5 के एनर्जी भी आ गई यहाँ पे। नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। नंबर 7 की एनर्जी भी आ गई। देखिए नंबर 43, 34 मिरर नंबर आए हुए हैं, तो हो सकता है आप लोगों को मिरर नंबर्स भी नजर आए। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक नंबर 9, ब्रोकन हार्ट। तो देखिए ब्रोकन हार्ट के जस्ट नीचे है मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 45। यहाँ पे भी देखिए 9 की एनर्जी, तो बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं आप लोगों के लिए। नंबर 10 तो बता चुकी हूँ, नंबर 9 भी मैं बता देती हूँ, इसकी भी एनर्जी है। और ये एनर्जी बता रही है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें मूव ऑन करेंगी, कुछ चीज़ें मतलब आपकी इस मई के मंथ में काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है। अगर ब्रोकन हार्ट होगा तो जैसे ही वो कनेक्शन खत्म होगा, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि कनेक्शन खत्म होगा। अब ये दोस्ती का भी हो सकता है, प्यार का भी हो सकता है। तो कोई कनेक्शन अगर जैसे ही खत्म होगा ना, वैसे ही कोई दूसरे इंसान की एंट्री होगी और वो इंसान आपके लिए लॉयल होगा। ये भी नजर आ रहा है, चाहे दोस्त हो चाहे आपके जीवन में आपका सच्चा प्यार हो। तो ये इस तरह की एनर्जी नजर आ रही है। और आपके आसपास ना लोगों के चेहरे बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, माहौल बदलेगा। और आप स्वयं को तैयार रखें कि हो सकता है आपके जीवन में ऐसे लोग हों जो आपको क्लोज तो लगते हों, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं हो, तो वो खुद ब खुद आपसे मूव ऑन करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और जो है आपके जीवन में फिर सुख शांति आती हुई नजर आ रही है मुझे। आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखिए नंबर 4334 मेजरिंग नंबर है, और ये नंबर 7 को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको प्रोटेक्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे मुझे। इनर स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आती है। जो मैंने कहा ना शुरू में कि मून की एनर्जी है, आपका मन का मन से जो डर, भय, आशंका, कमजोरी है, ये सब दूर होने वाला है। तो आप जरूर से मेडिटेशन कीजिए। जैसे ही आप मेडिटेशन करेंगे ना, आपके मन का डर दूर होता हुआ नजर आ रहा है, प्रोटेक्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 5 के भी एनर्जी आ गई है। बदलाव होंगे, और जो बदलाव होंगे वो आपको शुरुआत में दुख देंगे, आपको तकलीफ होगी, क्योंकि ब्रोकन हार्ट की भी एनर्जी है। तो आप कुछ लोगों के असली चेहरे नजर आएंगे तो भी आपको दुख होगा। कोई इंसान आपको चीट करेगा, आपको समझ में आएगा। कोई इंसान चीटिंग कर रहा है तो भी आपको दुख होगा। कोई इंसान आपको छोड़कर जाएगा तो भी आपको दुख होगा। लेकिन उसका असली चेहरा नजर आ जाने की वजह से उस दुख के बाद आप बहुत शांति महसूस करोगे, बहुत सुकून भरा महसूस करोगे। बिल्कुल ऐसे महसूस करोगे जैसे आपकी बेड़ियां टूट गई हो और अब आप आजाद हो गए हो। आप बिल्कुल आप फ्री हो चुके हो उस बेकार झंझट भरे चीजों से या रिश्तों से या उस सिचुएशन से। कोई भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी है। और देखिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड ओपन हुआ है, मतलब आपके जीवन में हीलिंग आ रही है। सबसे अच्छी बात तो है हीलिंग आ रही है और खुशियाँ आ रही है आपकी तरफ। जो है फाइनेंस भी बहुत अच्छे से आ रहा है यहाँ पे। प्यार भी आ रहा है, फाइनेंस भी आ रहा है, हीलिंग भी आ रही है और खुशियाँ भी आ रही है। तो जो चीज़ें आ रही हैं उस पर फोकस कीजिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। और जो नकारात्मक ऊर्जा जा रही है उसका बिल्कुल भी शोक मत कीजिए। यहाँ पे ये मैं कह सकती हूँ मैं बात। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो अच्छी है। और यहाँ पे कुछ मैसेज और मिल रहे हैं। देखिए मैंने पहले कहा कि काम में गति आएगी आपकी, जो भी आपका बिजनेस है या जॉब है वहाँ पे गति आती हुई रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे और ये काम आपको अधिक सफल बनाएंगे, सफलता की ओर लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंस की जो कमी कमी तो मुझे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग या स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं आप मुझे यहाँ पे। मई का मंथ काफी कुछ देकर जाएगा, काफी लोगों के असली चेहरे आपको दिखाकर जाएगा, आपको स्ट्रांग बनाकर जाएगा, ये मैं कह सकती हूँ। और आपके जीवन में बैलेंस और शांति भी आती हुई नजर आ रही है।
तो चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे हम। और मुझे एक मैसेज और मिल रहा है, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी का डिवोर्स हुआ है, तो यहाँ पे संभावना है कि न्यू लव की एंट्री होगी और वो इंसान बहुत लॉयल होगा, बहुत रिच भी हो सकता है, गुड लुकिंग भी हो सकता है और फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, ये भी नज़र आ रहा है मुझे। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो है कि वो इंसान काफ़ी स्टेबिलिटी लेकर आएगा आपके जीवन में, एक स्थायी रिश्ता बनकर आएगा, जो हो सकता है आपको, आपका शायद भरोसा उठ गया हो रिश्तों पर से, तो वो इंसान आपको वापस से प्यार पर और रिश्तों पर भरोसा करना सिखाएगा, ये नज़र आ रहा है मुझे। चलिए एंजल प्लीज। ट्रस्ट, देखिए जो भरोसा टूटा है वो भरोसा वापस से जगेगा, आपको भरोसा रखना होगा। और पहले सबसे पहला मून कार्ड जो आया था वो यही बताता है कि अपने आप पर भी से भी भरोसा उठ जाना, अपने सपनों पर से भी भरोसा उठ जाना। तो यहाँ पे आपको भरोसा रखना होगा, ये कहा जा रहा है एंजल के द्वारा। इट्स अप टू यू, तो ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। शायद कुछ पावर यूनिवर्स ने आपके हाथों में दी है, डिसीजन लेने का, सही रास्ता चुनने का, या आगे आप क्या करना चाहते हो, क्या प्लान करना चाहते हो, इसका कुछ दिया गया है आपको, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। आस्क योर एंजल्स, तो अपने एंजल से बात करें, उनसे पूछें, जो भी आपके एंजल हैं। लुक फॉर अ साइन, बॉटम ऑफ द डेक है। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से अपने मन की बात कहें, आपको जो है रास्ता मिलेगा। और ईश्वर से अगर आप प्रार्थना करते हैं उनसे कि सही रास्ता दिखाने की या सही इंसान को चुनने की या कोई भी डिसीजन लेने के लिए कौन सा डिसीजन ले पूछते हैं, तो वो किसी न किसी साइन के द्वारा आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलिए, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो जो आपका भरोसा उठा है उसके लिए एंजल आपको कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं उस पर भी विश्वास कीजिए, क्योंकि अगर ईश्वर चाहेंगे, यूनिवर्स चाहेगा, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो आपको विश्वास रखना होगा। लुक एट द बिगर पिक्चर्स, प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, तो देखिए आगे की सोचिए, कुछ बड़ा सोचें, कुछ आगे का सोचें। और अगर एक व्यक्ति ने चीट कर दिया या एक परिस्थितियां खराब रही, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि पूरी ज़िंदगी खराब होगी या पूरे दुनिया के सारे लोग बुरे हैं। तो उस पर आपको जो है थोड़ा सा अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर है कम्युनिकेशन इज की, तो जिनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है या जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करें, लोगों से बात करें, लोग मतलब जिससे भी आप बात करना चाहते करें। मुझे यहाँ पे एक स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, अगर आप किसी से कुछ नहीं कहना चाहते तो अपने ईश्वर से बात करें, एंजल से बात करें, मेडिटेशन में बैठें और मेडिटेशन में ईश्वर से अपने मन का सारा हाल कह दीजिए। देखिए उन्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी ज़रूरी होता है कि कभी कभी ज़रूरी होता है अपना मन हल्का करने के लिए अपने मन की बात किसी से कह देना। और हम इंसानों से बहुत बार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं कि लोग बातें बनाएंगे, लोग क्या समझेंगे, क्या महसूस करेंगे, कहीं वो आगे जाके आपके सीक्रेट्स किसी और को ना बोल दें। बहुत सारे डर, बहुत सारी झिझक, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो इससे सबसे बेहतर होता है कि मेडिटेशन में बैठिए, अपने मन की सारी बातें ईश्वर से कह दीजिए और जो है उनसे रास्ता भी पूछ लीजिए।
आपको दुविधाएं हैं तो उन दुविधाओं का हल भी पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी पूछ लीजिए। और अगर आप यकीन से आप बोलेंगे, अगर आप इस यकीन के साथ अगर आप ईश्वर से अपनी बात कहेंगे कि वो सुन रहे हैं, और इस यकीन के साथ अगर आप उनसे अपनी समस्या का हल मांगेंगे कि वो हल देंगे, तो बिल्कुल आपको किसी न किसी साइन के द्वारा वो आपको समझाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो ये थी आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की किसी अन्य वीडियो में आप लोगों के साथ किसी अन्य रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।